पत्रकार किसी का घराना नहीं है। शौकत होगा ना। तो एक लाने के पहले मंदिर काम सही करने से पता है। और आप पिछले लगभग 15 दिन से आप प्रचार में सहयोग भी कर रहे हैं। कैंप सुबह समय से शुरू हो गया, मौसम थोड़ा ठंडा था इसलिए थोड़ी सी लेट हुई चालू होने में। बाकी सभी डॉक्टर्स आ गए टाइम पे और पेशेंट्स भी खूब अच्छे आ रहे हैं। लोग लगभग 50 पेशेंट आ गए हैं ऑपरेशन के लिए। और फिजिशियन की सेवाएं और जो वैद्य हैं डॉक्टर महावीर सिंह जी, वो भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सुबह से देख रहे हैं लोगों में उत्साह है कैंप को लेके, वो जबरदस्त है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हर साल ही ये कैंप में के बारे में पॉजिटिव समाचार सब लोगों के पास है, इसलिए सभी लोग इस उम्मीद से आते हैं कि वहाँ इलाज भी होगा, सही राय मिलेगी और जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क दवाइयाँ, चश्मा वगैरह। अब तक कैंप के लिए 40 लोगों का सिलेक्शन हो चुका है। नहीं, लगभग 50 है। 50 हो गया है क्या? जी। तो उनका आगे कैसे क्या प्रोसेस रहेगा? उनका 12 तारीख को ऑपरेशन करवा के लाएंगे, हॉस्पिटल से जाएंगे। हॉस्पिटल की जो ओटी है वहाँ ऑपरेशन होगा, फिर उनको ऑपरेशन के बाद तुरंत वहाँ से यहाँ ले आएंगे गाँव में। और हमने व्यवस्था की है उनकी रात को यहाँ 12 तारीख को रखेंगे। 13 तारीख को डॉक्टर यहीं आएंगे गांव में, बड़वासी में ही, और उनको सबकी जांच करेंगे और कोई दिक्कत न होने पे उनको घर भेज दिया जाएगा। उसमें उसमें जो भी रहेगी दवाइयाँ वगैरह वो देख के। पेशेंट के रहने खाने की सारी व्यवस्था जो है कैंप की तरफ से फ्री होगी। आज देश की प्रथम महिला शिक्षिका मां सावित्रीबाई फुले की जयंती है, तो मैं इस अवसर पर उनको नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ। और हमारे बड़वासी गांव में आदरणीय कोल्डाराम जी की भी आज पुण्यतिथि है, तो उनको भी मैं नमन करता हूँ। और हमारे सुरेंद्र जी कलवाणिया की तरफ से बड़वासी गांव में आज ये चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर तो मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने एक शानदार अवसर चुना कि देश की प्रथम महिला शिक्षा की जयंती का अवसर, और आप ये चिकित्सा शिविर आपने यहाँ लगाया है। लोगों को इससे बहुत लाभ मिल रहा है, क्योंकि बहुत सी ऐसी बीमारियां कि उनको आदमी दिखा नहीं पाता, जयपुर तक पहुंच नहीं पाता, तो जयपुर से आपने डॉक्टर बुला के यहाँ लोगों को दिखाया, उनको चेकअप करवाया। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मुझे भी इस कार्यक्रम में आपने बुलाया, इसके लिए आभार। उत्साह तो लाजमी सी बात है, होना ही था। निस्वार्थ भाव से सेवा हो रही है और लोगों में उत्साह, ये जो जनसंपर्क से माध्यम से लोगों से जो जुड़ाव है भाई साहब का, इस वजह से भी है। और डॉक्टरों की जो टीम है वो बहुत ही सराहनीय टीम है। लोगों को सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, लोग बढ़िया सुविधाएं मिल रही हैं, दवाइयां मिल रही हैं, तो ये उत्साह का कारण है। एक दूसरा दिखा के जाके बताता है कि अच्छे डॉक्टर आए हैं, तो उससे भी भीड़ बहुत तेज है। प्रवासी में स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया सुरेंद्र जी कलवाड़िया द्वारा। आज सावित्रीबाई ज्योतिबा फुले की जयंती भी है
और सुरेंद्र जी के पिताजी की पुण्यतिथि भी है श्री कोडाराम जी सैनी की। तो इस अवसर पर बहुत ही उच्च स्तरीय चिकित्सकों को यहाँ बुलाया गया है। जैसे आंखों के लिए दिल्ली से स्पेशलिस्ट आंखों का डॉक्टर यहाँ आया है, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भी हैं और गायनिक के लिए भी डॉक्टर्स आए हैं। तो ये बहुत ही सुबह 9 बजे से शिविर चालू हो गया था और गांव में सुबह से भीड़ लगी हुई है। लगभग 40 से ऊपर तो आंखों के ऑपरेशन के लिए पेशेंट डॉक्टर ने चिन्हित छांट कर ली। लिए हैं और सभी को निःशुल्क चश्मा वितरण किया गया है, निःशुल्क दवाई का आयोजन किया गया है। और इसी तरह से गांव के लिए तो एक सौभाग्य की बात है कि इस तरह के शिविर चलते रहें और लोगों को, जो लोग दूर नहीं जा सकते, जिनको दवाइयों की जरूरत है, तो यहाँ गांव के चौक में जब ये शिविर लगा है तो गांव के चारों तरफ से और आसपास के गांवों से भी लोग यहाँ अपना इसका लाभ लेने के लिए आए हैं। एक बार पुनः मैं सुरेंद्र जी का हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि उन्होंने इस आयोजन को सफल बनाया और सभी ग्रामवासी, सारी युवा टीम सुबह से लगी हुई है सबका सहयोग करने के लिए पेशेंटों का। एक बार पुनः सभी का सबसे पहले तो आप पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और ये जो कैंप लग रहा है इसमें आप लोगों की बदौलत ये जो लोग आ रहे हैं दिखाने के लिए, उम्मीद से बढ़ के आ रहे हैं। अभी दोपहर हुई है, 800 प्लस लगभग इसमें रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और 600 के 650 के लगभग लोग दिखा के निकल चुके हैं। कैंप तो देखो हर जगह लगते हैं और बहुत लोग सेवाएं भी करते हैं, लेकिन इस कैंप का जो स्पेशलाइजेशन ये है कि जैसे आंखों के पेशेंट ज्यादा आ रहे हैं, तो लगभग 50 लोगों का मतलब सिलेक्शन कर लिया है जिनके मोतियाबिंद के ऑपरेशन होने हैं और लेंस डलने हैं। तो देखो अब ज्यादातर कैंपों में अपन लोग क्या करते हैं कि दिखा दिया, उनको ये समस्या बता के लगभग लोग छोड़ देते हैं। इनमें इनकी दोबारा इनकी जो जांचों की प्रक्रिया होगी, उसके बाद में लेंस सेल्फ खर्चे पे अच्छी क्वालिटी के लेंस डलवाना, वहाँ पे रहने खाने की व्यवस्था करना और टीम से संबंधित वहाँ जो भी पूरी प्रक्रिया होती है उसकी व्यवस्था करना, सेल्फ अपनी गाड़ियों से लेके जाना और वापस यहाँ पे छोड़ना। तो ये प्रक्रिया देखी नहीं है ऐसी कि कहीं होती है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये अपने भामाशाह सुरेंद्र जी का बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत अच्छी बात।